Students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you सोशल साइंस। हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसकी आज लास्ट क्लास है और फिर हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग नोटबुक बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों को हैंड राइटिंग भी साफ़ रखनी है और प्रॉपर उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है, हम लोगों ने MCQ कर चुके हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं और लॉन्ग में भी हमने क्या है एक क्वेश्चन इसका कर लिया था। ठीक है, तो आज हम इसके आगे एक क्वेश्चन रहता है वो कंप्लीट कर लेंगे। ट्रू फॉल्स रहते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? हाँ जी, हम लोग हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज़ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का स्पेसिफिक नेचर, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का स्पेसिफिक नेचर क्या है? हाँ जी, ये कहता है कि हम लोग हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। सीधा सा क्वेश्चन ये है, वी स्टडी हिस्ट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न विच मेक इट स्पेसिफिक ऑल्सो। ये कहता है कि हम लोग हिस्ट्री इन रीजंस के कारण पढ़ते हैं, इन कारणों से पढ़ते हैं, और ये क्या है स्पेसिफिक भी है। ठीक है, मतलब स्पेशल भी हैं। जैसे कि इट हेल्प अस टू नो अबाउट आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हाँ जी, हम लोगों को हमारे कल्चर, देखिए जैसे हमारी परंपराएं चल रही हैं, आज मैरिजेस होती हैं, आप लोग देखते हैं मैरिज होती हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से कस्टम रीति रिवाज क्या है फॉलो किए जाते हैं, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इट हेल्प अस टू नो अबाउट आवर कल्चर। इससे क्या है हमें हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता के बारे में पता चलता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो भी ऐसा करते थे। ठीक है, उनको ही फॉलो कर करके आज हम वो परंपराएं आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि जो हमारा कल्चर है और सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसके बारे में हमें क्या है हमारी हिस्ट्री से ही पता चलता है। ठीक है, इट हेल्प अस टू रीड लाइफ इन ए बेटर वे। बेटर आएगा भी, ये बेटर लिखा हुआ है ना, बेटर कर लीजिए आप इसको। बेटर वे बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड सीकिंग सॉल्यूशन। ये कहता है कि हम क्या है इससे हम लोग हमारे जो पास्ट में प्रॉब्लम्स आई थी उनको देखकर अपनी जो प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर में उनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब कोरोना स्टार्टिंग में चाइना में फैला, ठीक है, उनको जो जो प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए थे, बहुत ज़्यादा लोग एकदम से क्या है उसका शिकार बन चुके थे। ठीक है, तो अब क्या है हमें उसकी जो गलतियाँ थी उनके बारे में पता चल चुका था। पास्ट में चाइना में जो कुछ हुआ हम लोगों को प्रेजेंट में पता था, इसलिए हम उसको काफ़ी हद तक क्या है बचे रहे। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू लीड लाइफ। इससे क्या हुआ हमें आगे लाइफ में क्या है लीड मिला, मतलब हम लोगों को पता चल गया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया। ठीक है, वो कैसे पता चला, हम अपनी प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं पास्ट की प्रॉब्लम्स से क्या मैच करते हैं और देन क्या है उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। वी कैन नो अबाउट द किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल ऑफ डिफरेंट टाइम्स। हम लोगों को राजाओं के बारे में पता चलता है और साधारण मनुष्य जो और व्यक्ति थे उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग में कैसे जीते थे वो लोग, फिर बाद में कैसे हुआ, फिर धीरे धीरे 19th सेंचुरी के आते आते कैसे हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम राजाओं के और साधारण लोगों के बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग टाइम के बारे में उनके पढ़ते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़। हम लोगों उनसे क्या है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स और क्वालिटीज़ भी सीख सकते हैं। हाँ जी, अगर आप हम जो चीज़ें कुछ चीज़ें आज भी जो करते हैं वो हम क्या है पास्ट से सीख कर आए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे, तो इस तरीके से क्या है इससे हमारी स्किल और क्वालिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं। ठीक है, इट हेल्प अस टू नो अबाउट हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो कैसे विकसित हुई। हाँ जी, अगर हम आज देखें हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश का इंडिया में आना ये अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि इंग्लिश में इंडिया का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे जो अंग्रेज है वो भारत में आए, कैसे उन्होंने इंग्लिश को क्या है कंपलसरी किया, या कैसे भी इंग्लिश कैसे मतलब हमारे इंडिया में आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो लैंग्वेज है वो कैसे इवॉल्व हुई, विकसित हुई, उसमें भी अपनी एक हिस्ट्री है। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व फ्रॉम द पास्ट। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो आज हमारा जो प्रेजेंट है विकसित हो चुका है वो कैसे पास्ट से यानी कि हमारे भूतकाल से विकसित हुआ था। ठीक है, जैसे कि आज हम ताजमहल देख रहे हैं वो कैसे बना था, अगर हमें इस बारे में जानना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से हिस्ट्री हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल वाली कोई बात नहीं है, आप लोग इसमें से जो इजी लगे 5 पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, 6 दिए हुए हैं तो आप इसमें से 5 कर लीजिएगा, इनफ रहेंगे। ठीक है,
स्टेट ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, आप लोगों को ट्रू और फॉल्स बताने हैं इनमें से, ठीक है। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द प्रेजेंट। क्या हिस्ट्री हमें ये बताती है कि प्रेजेंट वर्तमान में क्या चला हुआ है। हाँ जी, अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा क्या कि वर्तमान में क्या चला हुआ है, या हमारे जो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, या कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी है क्या कर रहे हैं। नहीं ना, हिस्ट्री से हमें किसके बारे में पता चलता है, पास्ट के बारे में। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या आ जाएगा इसमें, फॉल्स, ठीक है। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व। हाँ, हिस्ट्री हमें किस चीज़ में हेल्प करती है कि हमारा जो प्रेजेंट है वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे विकसित हुआ, ठीक है। कि आज हम प्रेजेंट में जो जो चीज़ें देख रहे हैं वो पास्ट में कैसे बनी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। क्या आ जाएगा, ट्रू। हिस्ट्री टेक्स अस इनटू अनदर वर्ल्ड। हिस्ट्री हमें एक दूसरे ही वर्ल्ड में ले जाती है, ठीक है। एंड एज इन विच पीपल लिव्ड इन ए डिफरेंट वे। और हमें ऐसे समय में ले जाती है कि जहाँ पर लोग बिल्कुल अलग तरीके से रहते थे। हाँ जी, आप लोगों को अगर आपने फिल्म्स देखी होंगी जो हिस्ट्री के ऊपर बनी हुई हैं, राजा महाराजा के ऊपर बनी है, अगर उनकी कॉस्ट्यूम देखेंगे, अगर आज आप उन कॉस्ट्यूम्स को पहनेंगे तो आप क्या लगोगे, फ़नी लगोगे, राइट। आपको देखकर लोग कहेंगे कि अजीब बना हुआ है, ठीक है, क्या अजीब इंसान बना हुआ है, ठीक है। तो देखो, लेकिन उस टाइम लोग वैसे ही पहनते थे और कोई अजीब नहीं लगता था, ठीक है। तो इससे क्या है, हम एक अलग ही दुनिया के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अगर हम उस दुनिया को इस दुनिया में लेकर आएंगे ना तो लोग मजाक ही बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक दूसरा वर्ल्ड भी है, था मतलब, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ट्रू। क्या आ जाएगा, ट्रू। विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से हिस्ट्री प्रमोट्स वॉर्स, स्लेवरी, स्लेवरी होता है गुलामी, रेशिज्म रंगभेद की नीति, कास्टिज्म जातिवाद की नीति। ये कहता है क्या, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो प्रमोट करती है कि हमें युद्ध करना चाहिए, गुलामी करनी चाहिए, रंग भेद की नीति अपनानी चाहिए, जात और पात के भेद नाम से लोगों में भेदभाव करना चाहिए। नहीं ना, हिस्ट्री तो हमें बताती है कि ऐसा होता था और ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। हाँ जी, हम लोगों ने हमारा एक चैप्टर किया था लास्ट, कौन सा था वो, डेमोक्रेसी कंट्री, क्योंकि हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में कर रहे थे ना, ठीक है। हमने गवर्नमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसमें ना मैच द कॉलम्स रह गए थे हमारे करने, क्योंकि मैंने वो नोटबुक में लिख दिए थे, तो जिसकी वजह से मैच द कॉलम्स पे थोड़ा सा ध्यान नहीं गया। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, अगर आप खुद भी किसी ने किए होंगे मैच द फॉलोइंग तो आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन फिर भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं आज इसको करवा देती हूँ, ठीक है। आप अगर आपके पास बुक है ना तो बुक में ही कर लीजिएगा, नोटबुक है तो नोटबुक में आप लोगों ने स्पेस छोड़ा हुआ है तो आप उसके नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हाँ जी, पहले हम ए कॉलम को पढ़ेंगे। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट क्या होती है। इन ए मोनार्की द फाइनल, जो राजतंत्र होता है उसमें जो फाइनल होता है, मतलब आगे बताएंगे क्या आएगा इसमें। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट, अमेरिकन वुमेन्स को कब राइट मिला। ये 5 थे, हम लोगों ने कॉलम में पढ़ लिया। आप कॉलम बी को पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द किंग, जो डिसीजन लेने की पावर है वो क्या है, राजा के पास होती है, ठीक है। सेकेंड है पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। देयर इज़ नो किंग और क्वीन, वहाँ पर कोई भी राजा और रानी नहीं होते। फोर्थ है टू वोट इन 1920, वोट देने का अधिकार 1920। प्रमोट्स द प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, ये क्या है, प्रोटेक्ट करती है बाउंड्रीज को, ठीक है। तो अगर हम इनको मैच करें तो देखना क्या बनता है। इन ए डेमोक्रेसी कंट्री में देयर इज़ नो किंग और क्वीन, यहाँ पर कोई भी राजा महाराजा नहीं होते, ठीक है। द गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्ट्स द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, क्या करती है, प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ कंट्री। इन ए मोनार्की द फाइनल, राजतंत्र में जो फाइनल है डिसीजन यानी कि फर्स्ट आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द किंग, जो सारी की सारी पावर होती है वो किसके पास होती है, राजा के पास। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं उनका पार्टिसिपेशन, तो क्या आ जाएंगे, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920, अमेरिकन वुमेन्स को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920 में। एक बार रुको, मैं आपके लिए इसको ऐसे भी कर देती हूँ, जैसे कि इन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, देयर इज़ नो किंग एंड क्वीन, क्या आ जाएगा, देयर इज़ नो किंग एंड क्वीन, ठीक है। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, ठीक है। इन मोनार्की द फाइनल डिसीजन रिमेन्स विद द किंग, ठीक है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट, इसका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन वुमेन गोट्स राइट इन द टू
ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे, बाकी इसके आंसर नीचे भी हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।